हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाई टी। आज की क्लास में हम डी का सममित चित्रण बनाना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने ए, बी और सी का सममित चित्र कैसे बनाएं उसका कंप्लीट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम डी का सममित चित्र बनाएंगे। सममित चित्र बनाने से पहले आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ बनाने के लिए सर्वप्रथम आप एक इस प्रकार से सीधी रेखा खींचेंगे। ये जो रेखा रहेगी इसे आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेखा खींचने के बाद आपको चांदा लेना है और चांदा का ये जो सेंटर रहता है इस सेंटर को इस पॉइंट पे रखना है। याद रखना ये सेंटर जो है इसके बिल्कुल ठीक ऊपर होना चाहिए और ये रेखा और ये जो रेखा 180 अंश की आती है ये एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से एक पॉइंट्स रख देंगे। पॉइंट्स रखने के बाद ये जो हमने एंगल बनाया 90 डिग्री का इसको पटरी की मदद से इस पे रेखा खींचेंगे। याद रखना ये जो हम रेखा खींचेंगे इस 90 डिग्री एंगल का ये 7 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। इसकी ऊंचाई सिर्फ 7 सेंटीमीटर ही आपको रखना है। ये देखिए इसकी हमने ये 7 सेंटीमीटर इसकी रेखा खींच दी। इसके बाद पुनः चांदा को इस सेंटर पे रखेंगे और यहाँ पे आपको इस तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाना है और इस तरफ भी आपको इसी प्रकार से 30 डिग्री का एंगल बनाना है, इसलिए दोनों पे इस प्रकार से पॉइंट्स रख देंगे। अब उसके बाद ये जो 30 डिग्री का पॉइंट्स हमने रखा यहाँ पे आपको पटरी रखकर इस सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक रेखा खींचनी है। याद रखना ये जो दूरी है ये 4 सेंटीमीटर से अधिक न रहे। उसके बाद इस तरफ जो हमने ये 30 डिग्री का पॉइंट्स रखा था वहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और इस तरफ जो रेखा खींचेंगे इसकी ऊंचाई अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद इसी रेखा पे हम 1 सेंटीमीटर नाप लेकर इस पे इस प्रकार से एक पॉइंट्स रख देंगे। इसी प्रकार से पॉइंट्स हम ये जो 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची थी इस रेखा को लंब रेखा बोलते हैं। इस पे 1-1 सेंटीमीटर दूरी लेकर इस प्रकार से इसमें हम 6 पॉइंट्स रख देंगे। ये पॉइंट याद रखना आपको 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखने हैं। इस प्रकार से इसमें पॉइंट रख दिए। अब ये जो 30 डिग्री की रेखा थी इस पे हम पटरी रखेंगे और इस पे नाप के 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से इसमें 4 पॉइंट्स रख देंगे। इसमें 4 पॉइंट्स रखने के बाद ये जो हमने रेखा खींची है इस पे पटरी इस प्रकार से ऊपर ले जाकर बिल्कुल सीधी ऐसे रखेंगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी पर इस प्रकार से पॉइंट्स रख देंगे। ये पॉइंट्स रखने के बाद इन पॉइंट्स को इस प्रकार से मिलाएंगे कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट एक दूसरे को ऊपर से रेखा खींचेंगे और इसकी जो ऊंचाई रखेंगे ये ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर ही रखना है। 7 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई ना रखें। उसके बाद ये जो रेखा हमने खींची इस पे पटरी पुनः रखेंगे और नाप के इसमें भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से 6 पॉइंट्स इसमें रख देंगे। पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखें कि दूरी सबकी 1-1 सेंटीमीटर ही रहेगी। इस प्रकार से इसमें हमने पॉइंट्स रख दिए। अब हमको इस तरफ का ग्राफ बनाना होता है तो इस तरफ ग्राफ बनाने के लिए या तो आप सीधे इस प्रकार से 7-7 सेंटीमीटर की रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं या आप इसमें इस प्रकार से ये एक जल्दी बनने वाली विधि होती है कि इसमें एक सीधी रेखा इस प्रकार से बिल्कुल हल्की सी खींच देंगे। उसके बाद ये जो रेखा खींची है इसमें पुनः पटरी रखेंगे और इसी की समांतर दूरी पे एक और इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। ये जो रेखा खींची है हमने उसी रेखा को इस प्रकार से नापेंगे और नाप के इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर इस प्रकार से इसमें 4 पॉइंट्स रख देंगे। 4 पॉइंट्स रखने के बाद ये जो हमने रेखाएं सभी खींची थी इन रेखाओं को इरेजर की मदद से रिमूव कर देंगे। इन रेखाओं को आप अच्छी तरह से रिमूव कर दें। इसके बाद ये जो हमने ये पहला पॉइंट्स और ऊपर जो हमने ये पहला पॉइंट्स लिया इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। याद रखना है आपको इनकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ही आपको रखना है। इसी प्रकार से हम आगे की ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मिला देंगे। सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से मिला देंगे और ये जो लास्ट वाली लाइन रहेगी इस पे हम पुनः पटरी रखेंगे और नाप के इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर इस प्रकार से पॉइंट्स रख देंगे।
सभी पॉइंट्स जो रहेंगे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेंगे और इस रेखा पे भी 6 पॉइंट्स रहेंगे। इसके बाद ये पॉइंट्स और ये लंब रेखा के जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिलाएंगे। आप ध्यान रखना इनकी और इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर ही हो, इससे अधिक की दूरी ना हो। ये इस प्रकार से इसमें खींच देंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट था और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके बीच की दूरी भी 1 ही सेंटीमीटर रहेगी। इस प्रकार से इसको मिला दिया। अब हमें ये ऊपर का ग्राफ बनाना है, तो ऊपर का ग्राफ बनाने के लिए ये जो सेकंड लाइन रहती है इस पे हम इस प्रकार से पटरी रखेंगे बिल्कुल सीधी, और इस पॉइंट से हमें 1 सेंटीमीटर ऊपर गैप रखना है इस प्रकार से, और 1 सेंटीमीटर दूरी पर इस प्रकार से पॉइंट्स रख देना है। और इस पॉइंट्स को, ये पॉइंट और इन दोनों पॉइंट को आपस में इस प्रकार से हम मिला देंगे। इनके बीच की दूरी जो रहेगी वो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और पुनः फिर ये पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में पटरी की मदद से इनको मिला देंगे। ध्यान रखना ऊपर और नीचे सब जगह की जो दूरी रहेगी ये 4 सेंटीमीटर रहती है। और उसके बाद ये जो दूरी है इसमें 1-1 सेंटीमीटर नाप के इस प्रकार से इसमें 3 पॉइंट्स हम रख देंगे। और पुनः ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए, और ये हमारा ऊपर का ग्राफ बन चुका है। अब नीचे ग्राफ बनाने के लिए ये जो हमारा पहला पॉइंट था और लास्ट लाइन का जो पहला पॉइंट है इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। इसी प्रकार से ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। इन पॉइंट्स को जो है आप अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि इनकी जो दूरी है, मध्य की दूरी, वो हमेशा 1 सेंटीमीटर गैप कर रहे। इतना करने के बाद इस लाइन पे हमने जो पॉइंट्स लिए थे ये पॉइंट्स और इस रेखा पे जो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। इस प्रकार से हम सभी ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इन पॉइंट्स को इसी प्रकार से मिला देंगे। ये जो लाइनें हैं आपको ज़्यादा डार्क नहीं रखनी है, क्योंकि हमारा फिर जो अच्छा डी बनेगा वो क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ बन चुका है। इतना ग्राफ बनने के बाद ये जो रेखा रहती है जिसे क्षैतिज रेखा बोला जाता है, इस क्षैतिज रेखा को इस प्रकार से पटरी रखेंगे और पटरी की मदद से इसको हम थोड़ा इस प्रकार से बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद इनका हम नामकरण कर देंगे। यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री का रहेगा, इसका एंगल भी 30 डिग्री का रहेगा। और इस रेखा को हम सममित, सेमी या फिर सममित रेखा बोलते हैं, तो उसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे सममित रेखा या सममित सेमी। अब इसके बाद यहाँ पे हम ऊंचाई इस प्रकार से लिख देंगे। इसकी जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई रहेगी ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रहती है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई लिख दी गई। उसके बाद ऊपर की ये चौड़ाई रहेगी, ये चौड़ाई आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखना है। तो इस प्रकार से पटरी की मदद से यहाँ पे बिल्कुल लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद ये जो वर्ग बनते हैं इनकी काट जो होती है, अर्थात इनकी लंबाई चौड़ाई जो होती है, यहाँ पे इसको लिखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे नाप कर देंगे और एरो बना के यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा बेसिक ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है डी। आपको पता है कि डी बनाने के लिए पहले इस प्रकार से लाइन खींची जाती है, उसके बाद इसको मिलाते हुए हम इस प्रकार से डी बनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो हमारी लंब रेखा थी, मध्य की रेखा, इसको हम पहले सर्वप्रथम इसको डार्क कर देंगे, क्योंकि हमारी मेन लाइन जो रहती है यही रहेगी। इसको अच्छे से डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट्स है लास्ट तक, यहाँ तक हमें एक पुनः रेखा खींचनी है, अर्थात इस रेखा को हम डार्क करेंगे। इसे अच्छे से आप डार्क कर दीजिएगा। डार्क करने के बाद ये पॉइंट्स और इन पॉइंट्स पे हमें एक कर्व करना है। कर्व आप याद रखना कि जितना अच्छा आप इसमें कर्व करेंगे उतना ही अच्छा आपका डी नज़र आएगा। कर्व करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर ये जो रेखा है इसको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे।
इस रेखा को डार्क करने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें कर्व करना है, तो इसे भी आप अच्छे से इस प्रकार से कर्व कर दें। कर्व करने के बाद ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लाइन आई है, ये रेखा है, इसे भी हम डार्क कर देंगे, जिससे हमारा जो डी है ये समझ में आने लगे। इतना बनने के बाद हम ये जो हमारा सेकंड लाइन की जो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट से लेके ये जो ऊपर का ये पॉइंट्स है, यहाँ तक के हम इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और ये रेखा जो है इसको हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये पॉइंट से एक खाने तक इस प्रकार से हम इसको भी, ये जो हमारी रेखा है इसको इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो एक ये रेखा है इसको एक खाने तक इस प्रकार से डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद नीचे ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम इसको कर्व करना है। तो कर्व जो है आप अच्छे से करें, क्योंकि जितना अच्छा कर्व रहता है उतना ही अच्छा हमारा डी बनता है। उसके बाद पुनः इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसको कर्व करना है, तो इस प्रकार से इसको कर्व कर दिया जाएगा। और ये जो बीच की हमारी रेखा बचेगी इसको भी हम इसको डार्क कर देंगे। ये डार्क हो चुका है, आपको इसमें डी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद पुनः हम इधर जाएंगे, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इस प्रकार से एक कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद ये रेखा को इस पॉइंट तक लेकर आएंगे और इसे हम भी डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इस रेखा को नीचे यहाँ तक लाना है आपको और इसे हमें डार्क करना है। डार्क करने के बाद ये हमारा डी इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये जो हमारा अंदर का डी बना था इसमें हमें छाया बनानी होती है, तो हम इस पॉइंट पे आएंगे। ये जो पहला और दूसरा यहाँ पे पॉइंट्स है, इस दूसरे वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक इस प्रकार से हम इस प्रकार से कर्व करेंगे। इसमें कर्व करने के बाद इस रेखा को इस पॉइंट तक ले जाएंगे और इस रेखा को भी हम डार्क कर देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये अंदर का बन चुका है। अब इस वाले भाग को हम इसको शैडो अच्छे से शेडिंग इसमें कर देंगे, ताकि जिससे हमारा ये जो डी है ये अच्छे से दिखने लगे। इस वाले भाग को इस प्रकार से कर देंगे। इसी प्रकार से ऊपर के ये जो हमारा भाग था इसको भी इसी प्रकार से हम इसको डार्क करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना ये एरिया है इसको हमें डार्क करना है। और इसके बाद ये जो नीचे की हमारी एक रेखा रहती है पूरी, इसे भी हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद आप देखेंगे कि ये चित्र हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद पुनः एक बार ये जो हमारे डी की जितनी भी रेखाएं थी, इन रेखाओं को भी हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के लिए आप सिंपल HB पेंसिल का यदि आप यूज कर रहे हैं तो HB पेंसिल की जगह आप 4B पेंसिल का यूज कर सकते हैं। 4B जो पेंसिल आती है ये बहुत ही अच्छी डार्क बिल्कुल ब्लैक रहती है, जिससे हमारा ये चित्र जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने लगता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमारा जो डी है ये कंप्लीट हो चुका है। प्राविधिक कला के लिए आपकी क्लासें प्रतिदिन यूट्यूब में अपलोड की जा रही हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।